बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। बाहर आ पहुंची, जिसका मतलब है कि दिन खिले खिले और खुले खुले और निखरे निखरे और 21 मार्च से दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ने शुरू हो गए हैं और रातें आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हो गई हैं। जितना ये तारीकी मुख्तसर होती जाती है और रोशनी जो है वो तवील होती जाती है, उतना ही हमारे मूड पे, हमारी ज़िंदगी पे उसका असर भी होता है, जब तक कि एक गर्मी की हिद्दत और शिद्दत की सूरत जो है वो ना इख्तियार कर लें। और उस मूड पे जो हमारा असर होता है उसका बेहतरीन फ़ायदा भी उठाना चाहिए। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेटेस्ट जो रिसर्च की गई है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में, और ये एक 1 पेज स्टडी के तौर पे पब्लिश हुई, प्रिंट हुई, और इसमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए कि सब वो हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों को, उनको अंदाज़ा है कि वाकई ये काम करती हैं और इसी से ही इंसान सेहतमंद भी रहता है और खुश खुर्रम भी, क्योंकि सेहत का और खुशी का आपस में बहुत गहरा नाता और बहुत गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग भी ठीक ठाक है ना? कितने लोगों को इस बात की परवाह होती है कि हम सेहतमंद रहें और हम खुश रहें? सबको? इसके लिए कुछ करते भी हैं कि हम कहते हैं कि बस हमें रहना चाहिए लेकिन करता कोई और रहे हमारे लिए सब कुछ है? मतलब कौन इसमें प्रोएक्टिव है जो कहता है खुद ही करना है, सारा कुछ करना है तो बस करना है, तो फिर करना शुरू करते हैं? और कौन कहता है कल कर लेंगे, परसों से शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा ना खुद ब खुद ही? हाँ, सब यही सोचते हैं ना। अच्छा, ये 7 रूल्स हैं, और ये 7 रूल्स जो है इसको रिसर्च किया है फ्रैंक लिपमैन ने, जो कि मेडिकल एमडी है, और उसके बाद डैनियल क्लारो। इन्होंने जो अपनी 7 रूल्स जो है उनको फाइंड आउट किया। उसमें पहला ये था कि कौसो कज़ा के रंग खाएं, यानी हम अपना जब खाना खाते हैं तो उसमें हम ये देखें कि सारे रंग हमें मिल रहे हैं जो कि कौसो कज़ा में होते हैं। अगर वो सारे रंग हमारी प्लेट में हैं तो समझ लें कि हम सही वाली खुराक खा रहे हैं, और अगर हम सारे रंगों को मिक्स करके एक रंग का खाना खाते हैं तो वो खाना ठीक नहीं है। सो अपने जो खाने पे नज़र जो है वो रंगों की सूरत में करें कि आपने आज लाल रंग खाया कि नहीं खाया, पीला रंग था कि नहीं था, उसमें ये नीले रंग की कोई चीज़ इस तरह की थी या नहीं थी, और उसमें ये जो ऑरेंज कलर की कोई चीज़ थी। जब हम इन चीज़ों को इस तरह से देखेंगे तो खुद ब खुद हम सेहतमंद चीज़ें जो है वो खाएंगे और सेहतमंद चीज़ों की तरफ हमारी नज़र रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जिसमें हम समझते हैं कि जॉगिंग करनी शुरू की तो और भागते जा रहे हैं, और उसमें हम लंबी लंबी वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें मूड और मुंह दोनों बने हुए हैं, और एक्सरसाइज करने के ख्याल से ही दिल में आता है उफ, एक मुशक्कत करनी पड़ेगी और एक मुसीबत जो कि 1-1.5 घंटा हमें काटनी है, 1 घंटा या 45 मिनट्स। इसके बजाय जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं ना, जिसमें जो कुछ भी वो कर रहे होते हैं उनके ऊपर प्लेयर का खुशी की फीलिंग होती है, वो भागते हैं, रुक जाते हैं, छलांगे लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। सो उन्होंने कहा कि इंटरवल एक्सरसाइजेज जो हैं ये सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हैं, जिसमें होता है कि आप एक ख़ास पेस पे अपने दिल को लेके जाएं, आपका दिल जो है पूरी स्पीड से पंप करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लेवल आपने अटेन करना है अपनी एक्टिविटी का। जब आपका दिल पूरी रफ्तार से धड़कना शुरू हो जाए और आपको पसीने आना शुरू हो जाए और आपको फील हो कि आपका पूरा जिस्म जो है वो गर्म हो गया है, वार्म अप हो गए हैं आप, तो फिर उसके बाद रुक जाएं, उसके बाद सांस लें, लेयर थोड़ा सा, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं तो एक अपना जो सेट है वो तो आप बहुत इंटेंस किस्म का लगा लें, दूसरा जो है वो फिर आप रिलैक्स सुकून के साथ लगाएं। चलते चलते कहीं आप तेज चलना शुरू हो जाए, जैसे हम सही जब करते हैं तो कुछ जगहों पे हम भाग के गुजरते हैं, कुछ जगहों पे हम आहिस्तगी के साथ गुजरते हैं, तो जब हम वॉक कर रहे हो तो इन्हीं रूल्स को उन्होंने कहा अपनी जिंदगी में शामिल करें, और इस तरह से अगर हम एक्सरसाइज करें तो उसका फायदा जो है वो हमें ज्यादा है। तीसरा जो रूल है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कि मैं हमेशा से इसकी बहुत ज्यादा बिलीवर हूँ, ये कि जिनसे प्यार है उनके साथ वक्त गुजारें। उनको देखने से, उनके साथ वक्त गुजारने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। वो बच्चे हैं, वो माँ बाप हैं, वो बीवी है, वो शौहर है, वो दोस्त हैं, वो बहन भाई हैं, वो कोई ऐसा रिश्ता ताल्लुक है जिससे आपका दिल का रिश्ता है, जिससे आपका दिल कनेक्ट होता है, जिससे आपकी रूह कनेक्ट होती है। तो जैसे हम अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, और उस टाइम पे वो चार्ज हो जाता है, फिर सारा वक्त काम कर सकता है। इसी तरह से जब हम अपने दिल को उन लोगों से जोड़ देते हैं जिनसे हमारा दिल का नाता है, और स्पिरिचुअली जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, तो ये भी बिल्कुल एक चार्जिंग की तरह होता है, और उसके साथ हमारी जो डिप्लीटिंग खत्म होती हुई तवानाइयाँ और एनर्जी और जज्बात होते हैं वो दोबारा से चार्ज हो जाते हैं, और उनके चार्ज होने से हम जिंदगी को बेहतर तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। एक और रूल जो बड़ा जबरदस्त था ना, वो ये कि ने कहा कि जनाब आप ना
कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी अपने खाने में शामिल करें, जिसमें अखरोट था, गहरी सब्ज पत्तों वाली चीज़ें थी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉबेरीज, ये जितनी बेरीज होती हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर आए तो शहतूत आ जाएंगे, बेर आ जाएंगे, और गरिंडे और इस टाइप की तमाम चीज़ें जो छोटी होती हैं, गहरे रंगों की होती हैं और रसदार होती हैं, ये बेरीज की कुछ एक डेफिनेशन सी है। इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और ये तमाम चीज़ें जो है ये हर हफ्ते हमारी खुराक में कम अज़ कम ज़रूर शामिल होनी चाहिए, हमें चेक करना चाहिए इनको। फिर उन्होंने कहा कि नंगे पाँव फिरें। हम समझते हैं आज तक कि जैसे हमें सूरज से सिर्फ विटामिन डी मिलता है, उन्होंने बताया है कि जनाब एक रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें जो कि बाज़ वक़ात अभी तक अनसेड है, उसमें जब हम ज़मीन पर नंगे पाँव चलते हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ज़िंदगी उसमें से, ज़मीन में से, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे जिस्म को अर्थ जैसे है ना, जैसे हम बाज़ वक़ात अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी अर्थ करते हैं, तो इंसान के अंदर भी कुछ ऐसी बरकी रॉ का सिलसिला है कि जो अर्थ होती है जब वो ज़मीन के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और ज़मीन का मतलब सेकंड फ्लोर वाली जो हमारी होती है उस पर चलना नहीं, बल्कि घास पर, मैदान में, जहाँ पर कि वाकई आप ज़मीन के ऊपर चल रहे हो। एक तो आप वैसे ही ज़मीन पर रहते हैं, दिमाग आपका अर्श पे नहीं जाने पाता, और दूसरा ये कि उसके साथ आपको ज़मीन से मिलने वाली वो जो तवानाई है, जिसके साथ इंसान के अंदर मौजूद इस तरह की मनफी जो भी चार्जिंग होती है वो निकलती है, और वो तंदुरुस्त तवाना रहता है। मुझे याद है बचपन में हमें ये कहा जाता था कि औस ये जो पड़ी होती है घास के ऊपर, तो नंगे पाँव उस पे फिरो, और हम बड़े शौक से फिरा भी करते थे। और मेरी अम्मा ये कहा करती थी कि ऐसे करने से ना आंखें तेज़ होती हैं, तो हमें लगता था कि आंखें इतनी तेज़ हो जाएंगी कि हम पता नहीं रात में भी देख सकेंगे या क्या, तो आंखें तेज़ करने की ख्वाहिश में हम बड़े शौक से फिरा करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये शौक थोड़ा सा मफकूद हो गया है, सो दोबारा से हमें नेचर की तरफ, फितरी चीज़ों की तरफ लौटना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ ये कि जो भी काम अच्छा लगता है हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हमें गप्पे मारना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, एनीथिंग विच वी लाइक टू डू, आपने 10 मिनट ज़रूर उसे करना है। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई दवाई रखी हुई है सप्लीमेंट के तौर पे कि ये लेनी ही लेनी है, सो आप उसको तय कर लें कि वो टाइम जो भी आपको सूट करे, वो दिन में है या रात में, कम अज़ कम 10 मिनट, और इसका दौरानिया आप अपनी सहूलत के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं। और फिर एक और चीज़ उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि आसमान की तरफ देखें। उसका मतलब ये था उनका कि आप ना जब हम देखते हैं ऊपर की तरफ तो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और जो लोग ऑब्जर्वेंट होते हैं आपने अक्सर उन्हें देखा होगा कि वो देख रहे होते हैं चीज़ों को, यानी वो कभी आसमान के रंग देखते हैं, कभी उस पर बनते हुए बादलों की मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं, फिर वो पहाड़ की कोई ख़ास किस्म की शेप देखते हैं, किसी दरख्त के तब्दील होते हुए रंग देखते हैं, उसमें नमूदार होती हुई कोंपलें देखते हैं, लोगों के चेहरों के उतार चढ़ाव देखते हैं, तासुरात को देखते हैं, उनकी हंसी को महसूस करते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, उनकी आंखों के अंदर किसी में अफसुर्दगी, किसी में खुशी, ये सब चीज़ें जो है वो उनको फील करते हैं। तो उसके साथ उनकी जो अल्लाह ताला ने बहुत सारी हिस्सियात रखी हुई है ना हमारे अंदर, वो सब जिंदा रहती हैं, वो सब चलती रहती हैं, काम करती रहती हैं, और इन तमाम हिस्सियात के जिंदा रहने और चलने में ही हमारी ज़िंदगी और सेहत का राज छुपा हुआ है। जब हम घुस जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, कुछ भी कर रहे हों, हम अपने फ़ोन में ही लगे हुए ना, हमें पता है दूसरा शख्स जो है उसके चेहरे के तासुरात क्या है, हमारे इर्द गिर्द क्या मौसम है, क्या चीज़ बदली है, सूरज थोड़ा नीचे गया है तो साए कितने गहरे हुए हैं, किस तरफ शेडो पड़ने से क्या शेप बन रही है। तो फिर हम ज़िंदगी की खूबसूरती को खोना शुरू कर देते हैं, और जब ज़िंदगी बदनुमा होना शुरू हो जाए तो फिर वो बदनुमाई जो है वो इंसान की शख्सियत में भी वाज़े होना शुरू हो जाती है, फिर शख्सियत भी अपनी दिलकशी खोना शुरू कर देती है। सो ये रूल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, एंड आई थॉट कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। सो बहार की ये जो नया आगाज़ है, इसके साथ मेरी दुआ यही कि हमारी ज़िंदगी में बहार हमेशा रहे, और हम इस बहार को अपने साथ रखने के लिए जो करने की ज़रूरत है वो सब काम भी ज़रूर करें। और आज का प्रोग्राम जो है उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी प्यारी सी आज एक मेहमान हमसे मिलने जा रही हैं, जो आप ही की तरह की प्यारी सी एक खातून है, खातून तो शायद वो कहना माइंड करें, लड़की हैं, और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो कनाडा से किया था, जहाँ पे रेडियो प्रोग्राम उन्होंने सांझा आसमान जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से होस्ट किया। पाकिस्तान आई, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कामयाब प्रोजेक्ट्स किए। शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड होस्ट। आज आपकी मुलाकात होगी उष्णा शाह से, और उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आप शो में देख सकेंगे, और उसके साथ साथ आपको ज़बरदस्त सा म्यूज़िक भी सुनवाएंगे। और म्यूज़िक के लिए हमारी जो है बड़ी कमाल से सिंगर हमारे साथ हैं बख्तावर, जो कि कुछ हमारे पाकिस्तान के पुराने पुराने गानों को वो हमारे सामने पेश करेंगी। और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अपने इन मेहमानों से।
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमने एक सवाल रखा है और बड़ा मजे का सवाल है कि अपनी जिंदगी को अगर एक गाने में आपने डिफाइन करना हो तो वो कौन सा गाना है जो कि आप समझते हैं आपके ऊपर फिट आएगा, वो आपने हमसे शेयर करना है। और आपके लिए बहुत खूबसूरत से गिफ्ट्स हैं वो हमारे पास। और हमारी आज ये आप क्या कर रहे हैं? दस्तकारी नजर नहीं आ रहा, तस्वीर बना रहा ये हूँ। जरा दस्तकारी नहीं फनकारी लग रही है मुझे तो। थोड़ा सा मुस्कुराएं जरा, क्यों? जरा जरूरत होती है ना तस्वीर के लिए। किस तस्वीर के लिए? आपको किसने कहा आप तस्वीर खींचे यहाँ बैठ के? एक बात बताएं, आपके पास पिंक लिपस्टिक है नहीं, वैसे नहीं। लगा लेते ना, बहुत अच्छी फोटो आती है आपकी। ये मैंने ये आप किसकी इजाजत से तस्वीरें बना रहे हैं? मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए होती जी। मैं खाली तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं तो फेसबुक पे फेक अकाउंट भी बना लेता हूँ। हिट होना चाहती हैं? नहीं, आपको होना पड़ेगा एक दिन। नहीं। कब तक आप अखलाकियात और मुरव्वत में रहेंगी? एक दिन आपको आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे छाना पड़ेगा आपको। अच्छा, वो दिन बहुत अरसा हुआ गुजर गए हुए। नहीं नहीं, अब आपने आपकी तरफ ध्यान पड़ा है प्रिंसेस का। किसका? प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस? हाँ। वो कौन है? ये मेरा फेसबुक का आईडी है ना, प्रिंसेस। अच्छा अच्छा अच्छा। इस नाम से बुढ़े बुढ़े बाबे घेरता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो वो आपको देखकर भी घिर जाते हैं? नहीं, मुझे किधर देखते हैं, मैंने तो मॉडल्स की तस्वीरें लगाई होती हैं। अच्छा उषना शाह के नाम की आजकल आईडी चला रहा हूँ ना। अच्छा, 1 लाख से ज्यादा लाइक है। गुड। लोग कारोबार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप आईडीज चलाते हैं? जी जी जी, कारोबार में नुकसान होता है, गाड़ी कहीं टकरा जाती है, आईडी चलाएं, कोई नुकसान नहीं होता। तो फायदा क्या होता है इसमें? तोहफे तवाइफ, क्या तोहफे तवाइफ मिलते हैं। तोहफे और साथ क्या मिलते हैं? तवाइफ, तोहफे तहाइफ होता है। तहाइफ वो होते हैं, वो जो फंक्शनों पे डांस करती हैं उनको कहते हैं तहाइफ। ये होते हैं तोहफे तवाइफ। नहीं, वो जो डांस करती हैं उनको कहते हैं तवाइफ। ये जो होते हैं ना मिलते हैं, ये इनको कहते हैं तहाइफ। ये मसला है आप लोगों की उर्दू ग्रामर का। क्या? जो फंक्शनों पे शादी वगैरह में डांस करते हैं उनको कहते हैं तोहाइफ, और ये होते हैं ये तोहफे आपने तवाइफ। कहाँ से उर्दू सीखी है? हाँ? उर्दू कहाँ से सीखी हर है? जगह से सीखिए, ये बड़ा अच्छा पोज है, इसी पे रहना। आप एक मिनट, मेरी इजाजत के बगैर मेरी तस्वीर नहीं बना सकते। मैंने आपकी इतनी बना के अपनी आईडी पे लगाई हुई है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, आपकी कितनी जनूबी पंजाब में डिमांड है। आपकी फोटो लगाता हूँ, 1 मिनट में 10-12 हजार कमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जनूबी पंजाब में ही डिमांड है? हाँ जी, उधर जरा आपको पता है ना कि खवातीन के बारे में ज्यादा शफकत फरमाई जाती है उस इलाके में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि किस तरफ लोग ज्यादा शफकत फरमाते हाँ हैं? जी, वो बड़े बड़े फ्यूडल होते हैं ना, बड़े बड़े गिफ्ट भेजते हैं। एक बात बताएं, ये जैगम अवान कौन है? क्यों? अभी ये जो मैंने उष्णा वाली आईडी बनाई ना, उस पे उसका मैसेज आया रात को 12 बजे, कहता है जानू आई मिस यू। है कौन ये? ये हमारे शो का डायरेक्टर है। मुझे कहता है मेरे साथ डिनर पे चलोगी, मैंने कहा कहाँ जाना, कहता बलवाल। अच्छा, अब बताएं, जो बंदा बलवाल लेके जाएगा वहाँ डिनर ही होगा। हाँ जाहिर है। वो कहता कल जी माल्टे खिलाऊंगा वहाँ पे। तो जाहिर है, और उसने क्या कहना, उसका पार्ट टाइम एक्टिविटी यही है। अच्छा मैडम, एक तस्वीर तो हो जाए। आप तस्वीर नहीं खींच सकते हैं बगैर इजाजत के। मैं गाड़ी खींच लेता हूँ, तस्वीर क्या चीज है? अच्छा, हाँ जी, लेकिन आप आपको प्लीज। ये नहीं पता अखलाकियात में कि आप ऐसे फोन उठा के किसी खातून की तरफ ऐसे फोन करके उसकी इजाजत के बगैर बताए तस्वीर नहीं खींच सकते? तो इसमें इजाजत लेने वाली क्या बात है? तस्वीर ही बनानी होती है ना। आप इन बातों पे ना पड़े। आपको मैं कहता हूँ कि कब तक आप सादे सादे शो करेंगी, आप कुछ स्कैंडल बनवाएं फेसबुक पे, उसका मैं चर्चा करता हूँ, देखें यूं क्या कहां से कहां पहुंच जाती है। नहीं, मुझे कहां से कहां पहुंचना ही नहीं है। बहुत आपने नेक प्रवीण बन लिया, 15 साल बहुत होते हैं, आपको एक हल्का सा स्कैंडल आना चाहिए। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत सारे स्कैंडल काफी नहीं है। अभी पिछले दिनों वो जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल आया है और बेशुमार और स्कैंडल, वो आपके लिए काफी नहीं है? अयान अली के नाम की भी फेक आईडी है मेरी। बड़े लोग इज़हार आपकी हमदर्दी का। ओरिजिनल आईडी का नाम क्या है? जी, आपकी असल आईडी का नाम क्या है? अरशद काना। अयान के पेज पे बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं, हर बंदा कह रहा है मुझे आपसे हमदर्दी है। देखें, वो उसने मनी लॉन्ड्रिंग की और पाकिस्तानी कौम उसके साथ हमदर्दी कर रही है। हाँ, ये सलमान और कतरीना का किसने स्कैंडल हिट किया था? किसने? मैंने। हिट का मतलब क्या है? मतलब सोशल मीडिया पे। अच्छा, फैलाया आपने? हाँ जी। अच्छा, और ये जो दूसरा कपल है सैफ और करीना का, उसको किसने हिट करवाया? किसने? मैंने। और ये मीरा का स्कैंडल किसने हिट करवाया? किसने? उसकी अपनी हरकतें ही हैं, बाज ही नहीं आती है वो। अच्छा, और आपको पता है कि मैं एक पेट्रियोटिक आदमी हूँ, मुहिब्बे वतन। बहुत आपकी हरकतों से बातों से हमें अंदाजा हो रहा है। ये जिस दिन हम इंडिया से मैच आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंडिया को गालियां किसने निकाली हैं फेसबुक पे?
आपके भाई ने। जाहिर है। वो इतना तो हमारी टीम ने अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी अच्छी मैंने कमेंट्स किए हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने वो ऐड अच्छा, नहीं बना- आपको लगता है कि मुहिब्बे वतनी सिर्फ यही है कि एक दिन नारे लगा लिए जाएं और कह दिया जाए हम दिया इंडिया को गालियां दे रहे तो हम मुहिब्बे वतन हो जाते हैं? आप थोड़ा सा मेरा साथ दें। मुहिब्बे आपका वतन ये भी है कि हम अपनी अमलाक, अपने अफराद और अपनी जो जो हमारी है ताकतें, उन सब की भी परवाह करें और उनका भी ख्याल करें और उनको भी वैल्यू करें, अपने हीरोज को, अपने लोगों को हिट ना करें। आपकी जुबान को होता भी नहीं लगता, इतने बड़े बड़े लफ्ज बोलती हैं। अमलाक, अफराद और क्या कहा है, तलाक। हाँ, ये इस तरह की बातें करने का टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ एक तस्वीर मुझे आप दे दे। तस्वीर नहीं बना सकते, ये अपना मोबाइल नीचे कर दें। मोबाइल नीचे कर ले, मोबाइल है क्या आंखें नीचे कर लूं? अच्छा, मोबाइल नीचे कर लेना। चले आप तो मैंने आपको आपका भाई बन गया ना, एक जरा सेल्फी हो नहीं, जाना मेरे मैं साथ। भाई के साथ भी सेल्फी नहीं बनाती। मैं भाई बनता हूँ फिर मैं आईडी बना लेता हूँ। नहीं नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। नहीं, मेहरबानी है, थैंक यू सो मच। और आप ना वैसे भी ये इस तरह की आईडीज बनाना और ये तस्वीरें बनाने वाला सिलसिला जो है ना, उसे ना किया करें। वो Thank you आपकी so फोटो much। वैसे एक बन गई है, मेरे पास आ गई। ये देखें, ये पैड और कागज भी लाया हूँ मैं। किस पैड लिए? और कागज, हालांकि पैड और पेंसिल होता है हाँ, किस लिए? रिसर्च के लिए। किस पे करनी है? अभी जो आप बातें करेंगी ना कि मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये फूड पसंद है, मुझे ये ड्रिंक पसंद है, वो मैं लिखता जाऊंगा। जब आपके नाम का फेक आईडी बनाऊंगा और जो बाबे मेरे से पूछेंगे आपको खाने में क्या पसंद है, वही चीजें बताऊंगा जो आपको पसंद है। वेरी गुड। इतनी रिसर्च आपने किसी ये ढंग रिसर्च की- बेस है सारे का सारा काम। कोई हम हवा में तुक्के नहीं चलाते। सही। हवा में तीन और सब तभी आप पकड़े नहीं जाते। जी। तभी आप पकड़े नहीं जाते। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं पकड़ा जाता। मैंने तो अपने अब्बू की टेंड करा दी थी अम्मी से ना। अच्छा। हाँ, अम्मी और मैं एक कमरे में बैठे थे, अब्बू जी दूसरे कमरे में थे। मैंने उष्णा शाह के अकाउंट से ना अब्बू जी को मैसेज किया। मैं कहा हेलो अंकल कैसे हो? तो वो आगे से कहते हैं वो अभी ना मैसेज करो, वो चुड़ैल अपने बेटे के साथ साथ वाले कमरे में है। हाँ। मैंने अम्मी को पढ़ा दिया। अच्छा, फिर अम्मी ने वो अब्बू जी की दुर्गत बनाई ना, टिंड करके ही बाज आई हैं। बिल्कुल सही सही। अच्छा, आप यहाँ आग ये लगाते हैं नाजम अपना कौन है? तरफ। नाजम आप छोड़ दें, आप सारी चीजों को छोड़ें। नाजिम वो जो होते हैं नाजिम। नहीं नहीं, यहाँ भी कोई नाजम है। यहाँ कौन नाजिम है? मुझे मैसेज कर रहा है, वो जो मैंने फेक आईडी बनाई ना लड़की वाली, उस पे मैसेज कर रहा है। अच्छा, क्या मैसेज कर रहा है? कहता जानू हमारी तरफ देख ही नहीं रही हो। नजर भी आ रहा है मैं अच्छा खासा लड़का हूँ, लेकिन फिर अच्छा जी, ये नाजिम बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है। सही, ये नाजिम है। सही। वक्तावर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कौन सा गाना सुनाएंगी? अभी रूना लैला का एक सॉन्ग है, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। वो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन एक सवाल जो है वो सबसे, और सवाल के बाद जब मैं आऊंगी ब्रेक के बाद तो आप लोगों से शुरू करूंगी। वो कौन सा गाना है जो आप समझते हैं कि आपको डिफाइन करता है? कोई गाना होता है ना इंसान जिससे रिलेट करता है, भले आजकल कर रहा है या सारी जिंदगी में, या जिंदगी के गुजरे हुए कुछ औकात जो है, वक्त जो है, वो लगता है कि उस पर सही फिट बैठता है। वो आपने शेयर करना है हमारे साथ। और आपके लिए भी यही सवाल है जिसपे कि बहुत सारे गिफ्ट्स आज आप हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। मैं आपकी मुलाकात अपनी मेहमान से कराने जा रही हूँ और मेरी आज की मेहमान एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत जिन्होंने कि बड़ी अच्छी तरह से अपने करियर का आगाज किया। एक रेडियो प्रोग्राम से उन्होंने, जो कि कनाडा में जब मुकीम थी, अपने होस्ट के तौर पे सफर का आगाज किया और फिर अब बहुत सारे प्लेस में उन्होंने काम किया है और उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया पाक मीडिया अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट न्यू कमर का। मेरे साथ हैं उष्णा शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उष्णा? थैंक यू। कैसी है उष्णा? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त मजे में। आप सुनाओ। इस्लामाबाद में मैं कोई आई हूँ 2 साल बाद, तो आई लव इट। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रहती थी। मैंने अपने ओ लेवल्स यहाँ से थोड़े से किए, थोड़े से आधे, मतलब आधी टर्म यहाँ से की, थोड़े से। वही ना, मैं भी आई समझ लव इस्लामाबाद। थोड़े से मैंने थोड़े से। आपको मैंने कहा है कि आपने तस्वीरें नहीं बनानी है ये बगैर। कौन है? ये एक अनवांटेड से कैरेक्टर। अक्सर आपकी मुलाकात नहीं होती इस तरह के कैरेक्टर से जो आपकी तस्वीरें बना रहे होते हैं? बहुत ज्यादा। फिर आप कैसे डील करती हैं उनको? ऐसे। तो फिर कैसे यहाँ पर? और मुझे पूछे फिर मैं कैसे डील करता हूँ? ऐसे। अल्लाह माफ करे। सही। अच्छा, वैसे ऐसे फैन होते हैं हर जगह। बस ऐसी कर तस्वीरें दें? लेते रहेंगे। ओके। हाँ, मतलब आपको तो पता ही होगा फिर, आप तो मतलब सेल्फी ले लें। कभी आप खाना खा रहे होते हो रेस्टोरेंट में,
एंड मेकअप नहीं किया हुआ एंड हल्के पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग जो मुझे काफी दफा देखते हैं मेरे हल्के बहुत गहरे हैं, अच्छा। तो मैं कंसील करती हूँ। यार, तो क्या लोग जब मुझे जबरदस्त उनके concealing बगैर है, देखते इसके लिए हैं अगर आप कई दफा मेरे फैंस परेशान हो जाते हैं कि आप बीमार हैं, आप खैरियत है, आप कोई टर्मिनल डिजीज है आपको, और मैं फिर कहती हूँ नहीं, तो उस वक्त जब उन्होंने सेल्फीज लेनी होती है तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरी माँ परेशान हो जाएगी अगर उसने देख लिया, यू नो। अच्छा, अम्मा को नहीं पता कि हल्की अम्मा को ये नहीं पता कि आजकल मैं जरा बहुत लेट नाइट उठी हूँ और शूट्स कर रही हूँ देर देर तक, अच्छा, और फिर लड़ती तो हैं। यार कंसीलिंग बहुत अच्छी है उष्णा, फिर आपके है ना? पहले तो हमें उसके लिए लेकिन एक बात बताएं, या तो हल्के होंगे या गहरे होंगे, वो कहती हैं मेरे हल्के बहुत गहरे हैं। हाँ सही सही पकड़ा बात। आपने। हाँ। लेकिन वो हल्कों की बात कर रही है, हल्के की उष्णा जी बात एक नहीं कर तस्वीर आप मेरे साथ बनवा लेंगी? रही। क्यों, जरूरी आपने क्या करनी है तस्वीर? वही फेक आईडी चला रहा हूँ ना मैं आपके नाम पे। आप वो फेक आईडी चला रहे हैं? जी जी, खुशी हुई होगी यकीनन मुझसे मिलके। मेरे जैसी शख्सियत आपको पूरे इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी। आई एम श्योर इस्लामाबाद नहीं मिलेगी। ये फिर आप उष्णा बन की पोस्टिंग्स करते हैं, जी, आई एम जी। वेरी हंग्री दिस मॉर्निंग, हाँ जी, और 200 आई बंदे वांट मुझे टू गेट बर्गर भेज देते मैरिड। हैं। अच्छा, ये चीजें आप लगवाते हैं। जी, मैंने ये पोस्ट मेरी की थी। रियल आईडी से ज्यादा मेरी फेक आईडी के फैन पेजेस हैं, है ना? हाँ फैन जी। पेज के फैंस हैं, सॉरी। 1 लाख से ज्यादा। एक दिन मैंने सुबह पोस्ट की, मैंने कहा आई एम हंग्री, 200 बर्गर आ गए मेरे घर। अच्छा, मैंने मेरे बाहर घर गली में भी। लगा लिए। तो अब ये जंग है अब। और एक दिन मैंने कहा कि मैं ये इस तरह के कपड़े लेना चाहती हूँ ना, तो उसी तरह के डिजाइनर ड्रेस आ गए मेरे पास। क्या आप बात ही है के उष्णा। एड्रेस पे, आपने एड्रेस भी अपना दिया हुआ है। हाँ जी। आपने कभी पकड़ा मैं- नहीं उष्णा इनको? अब पहली दफा मिल रही हूँ, लेकिन अच्छा किया बता दिया, शो के बाद जरा बात करते हैं। सही। अभी आप शो में ही कर लें, मैंने कौन सा माइंड करना है। आप माइंड करने के लिए माइंड का होना बड़ा जरूरी है ना, ना होगा ना आप करेंगे। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला। आप इतने पते की इतला देती है और बर वक्त, क्या जरा लेट बात नहीं होती है। अच्छा उष्णा, कैसे कनाडा तक, यहाँ अगर कुछ थोड़ा सा ओ लेवल यहाँ पे किया तो फिर कनाडा कैसे पहुंची और फिर वहां से वापसी कैसे नहीं, हुई? मैं असल में आई ग्रो अप इन कनाडा, और मैं ओ लेवल्स करने के लिए ही पाकिस्तान आई। मैंने ज्यादातर लाहौर से उनकी प्रिपरेशन की, और फिर थोड़ी सी इस्लामाबाद से। अच्छा, और वो ये थोड़ी बड़ा सी- मजे का है, थोड़ी सी इस्लामाबाद से ज्यादा और वो लाहौर फिनिश से। करके मैं वापस कनाडा चली गई, मैं हाई स्कूल वहां से किया, यूनिवर्सिटी वहां से की, और फिर वापस इधर आ गई ड्रामों के लिए। ये आना जाना बड़ा खूब है। हाँ बस ये कैसे अम्मा तय हुआ थोड़ी सी नोमैड है, अम्मा भी मीडिया में है, फैमिली पूरी इसमें, तो बस शी इज ऑलवेज बिन ट्रैवलिंग, एंड मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं साथ साथ। तो ये तय था कि मीडिया में आना ही आना है। हमेशा से, बचपन से, मतलब मैं कोई 4 साल की होंगी, मेरे घर में अगर कोई मेहमान आते थे कभी, तो मैं मामा का दुपट्टा ओढ़ के उसकी साड़ी बना के खबरें पढ़ती थी, और फिर पैसे वसूल करती थी कि आपने थिएटर देखा है। अच्छा। और मैं मिमिक्री करती थी, तो मुझे पता था कि मैंने यही करना है। सही, लेकिन आप सही वाला आर्टिस्ट थे जो पैसे भी वसूल हाँ करता था। ऑब्वियसली मुफ्त का मतलब show, बहुत सारे मतलब- आर्टिस्ट जब वो कहते हैं हमारे लिए दाद ही बहुत नहीं, काफी दाद नहीं, पैसे। अच्छी ट्रेनिंग की है मैंने अपनी। है। दाद नहीं, पैसे अच्छा, चाहिए। पैसे भी पैसे। वसूल करती थी? आर्ट। पहली दिहाड़ी कितने की लगाई थी? 80 रुपए। एक्चुअली मेरी अम्मा के पास अभी भी चेक है, मैं कोई 6 महीने की होंगी, तो मामा पीटीवी में काम करती थी, तो वहाँ एक बच्चे की जरूरत थी और मुझे सेट पे लाई हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा जी इसी को यूज कर लें, तो मुझे 1-2 शॉर्ट्स में उन्होंने रख लिया, और मुझे 80 रुपए का चेक मिला, जो कि अभी तक संभाल के रखा है अम्मा ने। क्या बात। तो लोग कमाओ कूद की बात करते हैं, तो आप तो 6 महीने में ही पैसे कमाना शुरू हो गई। देख लें। क्या बात है। फिर ये तय था कि मीडिया में आना है, और मीडिया में कौन सी साइड पे जाना है, होस्टिंग करनी है या फिर एक्टिंग करनी है, क्या? मैंने बहुत कम होस्टिंग की है कनाडा में, थोड़ी सी रेडियो पे, थोड़ी सी, इट्स माय फेवरेट वर्ड दिस मॉर्निंग, और एक टेलीविजन शो की मैंने कुछ एपिसोड्स की थी, एक इंडियन टेलीविजन शो था उधर। लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि मुझे थिएटर, फिल्म और एक्टिंग की तरफ ही आना है। मैं चाहती हूँ आगे को मैं लिखूं भी, डायरेक्ट भी करूं। अरे वाह। सो द आर्ट सेक्टर इज मोर। ठीक, तो फिर मतलब होस्टिंग इत्तफाकन अचानक हो गई थी या आपने इत्तेफाकन, हाँ, पहले एज अ चुने? स्टेपिंग स्टोन कैमरा पे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन होस्टिंग भी बहुत टफ है मेरे लिए। मतलब आई डोंट नो आप कैसे इतनी एनर्जी के साथ रोज करती हैं। मैं सेट पे जाती हूँ, मुझे कुछ 6 कप कॉफी के चाहिए होते हैं, और वो भी 11-12 बजे पहुंचता है बंदा, और फिर सीन में आना, आप तो माशाल्लाह सुबह उठते ही सबको Scene आना। एनर्जाइज करना, सब ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। इसलिए कि वो आई एम मॉर्निंग पर्सन ना, यूर मॉर्निंग पर्सन, आई एम बाय इवनिंग आई एम ड्रेन्ड एंड गॉन। अच्छा, इवनिंग आई वेक अप, अच्छा, मॉर्निंग में आई एम डेड, लाइक मैं सारी रात से उठी हुई।
अच्छा, या बिकॉज आई न्यू कि मैं सो गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी। सही। तो ये इतना ऊपर नीचे का जो लाइफस्टाइल है इसके हल्के? साथ चल रहे, हाँ हल्के? या हल्के यार, हल्कों को छुपाने की टिप नहीं बताई, ये तो आज आपने बता के जाए। कंसीलिंग, बहुत अच्छी कंसीलिंग। व्हाट काइंड ऑफ Yeah, I use this derma base of some sort जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने जर्मनी से मंगवाई है। हाँ। And I don't put on stuff on the rest of my face, कभी BB cream या कभी blank. But if you do concealing properly, तो I think वो बहुत अच्छी तरह आप cover हो जाते हो। सही। Just थोड़ा सा camouflage करके, सही। अपनी सारी ट्रिक्स बता रही हूँ। थोड़ा सा एक डार्क कलर के साथ camouflage करके और हल्का सा टैप कर दो लाइट कलर से। सही। And you put powder on it, तो आपके हल्के बाकी स्किन के साथ blend हो जाता है। Blend हो जाता और है। किसी को नहीं पता चलता कि आप बीमार हो। बीमारी मैंने क्या? आपकी वो तस्वीर शेयर दो- की है, उस पे इस तरह लाइक्स आ रहे हैं जैसे आंधी में शॉपर आते हैं, सही। और हर बंदा उस तस्वीर के पीछे पड़ गया है। उसको लोग फेसबुक पे ऐसे उसके पीछे पड़ गए जैसे डेवो गाड़ी को रिक्शा नहीं पड़ते जो ही अड्डे पे आती है। सही, ठीक है। तो आपको आदत है इस तरह के काम करने की? जी जी, अल्लाह का शुक्र कैसे है। आप पिक करते हैं कि किसकी आईडी बनानी है और किसकी आईडी जो है वो फेक आईडी पे चलेगी? हाँ, मतलब हमने जिस क्या बंदे का बिगाड़ा ज्यादा- आपका? जी, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मैं क्यों, मेरी आईडी क्यों? तो फरा की अगर आईडी मैं आपके नाम पे 4 पैसे कमा लूंगा, आपका क्या जा रहा है? 4 पैसे? आपके 4 पैसे जा रहे हैं। मेरे 4 पैसे आपके नाम पे वो 4 पैसे कमा लेंगे तो ना? वो मेरे 4 पैसे गए ना। मेरे नाम पे आप कमा रहे हो, दे शुड कम टू मी। तो आपने क्या पूछा था? मैंने आपसे ये पूछा था कि आप कैसे पिक करते हैं कि किसकी आईडी बनानी है, किसकी आईडी जो चलेगी? बंदा जितना हिट होता है ना टेलीविजन पे, फिल्म में या कहीं भी किसी भी जगह, हमें समझ आ जाती है कि इस बंदे का फेक आईडी हुआ तो हम माला माल हो जाएंगे। बस फिर ठीक। हमारे अंदर दौड़ चलती है। हम जितने फेक आईडीज चलाने वाले लोग हैं ना, हमें एक कंपटीशन होता है कि पहले इसका आईडी कौन बनाता है, और जितना फेक आईडी उसके रियल होगा ना, उस बंदे के नजदीक तरीन होगा, वो ज्यादा हिट होता है। क्या बात है, जितने आप जीनियस इस काम में लगे हुए हैं, ये किसी और काम में पड़े होते तो हमारा मुल्क और काम का मुस्तकबिल संवर ना गया होता। और काम क्या, मैं मेट्रो पे लुक डालना पाकिस्तान शुरू के कर दूं। सॉफ्ट भाई, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कुछ करें। ब्यूटीफुल पॉइंट जो आपने किया है कि जितना टाइम, बिकॉज मैं वाकई विक्टिम हूँ इस चीज की, मेरी बहुत फेक आईडीज हैं, आई एम श्योर आपकी भी हैं। हाँ। एंड जितना टाइम ये लोग एक एक आप जो तस्वीर अपलोड करते हो फौरन चोरी करके लगाते हैं और गलत खबरें और ये वो, जितना टाइम इस आई एम सॉरी टू से गन में हाँ, स्पेंड करते हो, negativity वही में। एनर्जी आप किसी अच्छे काम पे लगाएं तो आज ये मुल्क कहीं और हो। कहीं और हो। कुछ ना, मैंने आपके पॉजिटिव इमेज पे बड़ा काम किया हुआ है। आप हमारे इमेज को छोड़ें, आप मुल्क के इमेज के लिए काम करें। कोई तो मैंने अभी ID बताया बना मैच के- आने के बाद इंडिया को गालियां दी हैं मैंने, वो मेरी कुर्बानी किसी तरफ नहीं। नहीं, तो गालियां देना जो है वो पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज है? तो वो जो उन्होंने कॉमेडी एड बनाया था हमारी क्रिकेट टीम के खिलाफ, नहीं, उन्होंने तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में आपको हिट किया था ना, आप उसी तरह उन्हें रिप्लाई करें। Exactly. तो आप उधर आते आपने हैं। उसका रिप्लाई नहीं देखा था जो मैंने वो बंदर वाली वीडियो काट के बनाया था उनका? सही, ठीक। वो धोनी का सर लगाया बंदर के ऊपर, वो जो बंदर उल्टी नहीं, जंपे जितना मारता है। वाइजली आप फेक आईडीज को चलाते हैं, उतना वाइजली उतनी आप इस चीजों खूबसूरती को भी से उन्हें लेके चलें। जवाब देना। तो मैंने दिया है गालियां ना। तो कोई भी दे सकता है। मैंने तो रॉ की वेबसाइट पे लिख दिया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 2 दिन लिखा रहा है उधर। अच्छा, मैंने झंडे गाड़े हुए हैं, मेरी बड़ी खिदमत है। आपने कल मुझे वो इनाम भी नहीं दिलवाया कोई। ये 23 मार्च को अच्छा, कोई हमारे उसमें कहने बात पे कर- इनाम मिलते हैं आपको? तो आप तो जाती हैं वहाँ खुद को। हमारे कहने पे मिलने होते तो पता नहीं किस किस को अवार्ड मिल चुका होता है अभी तक। वैसे मेरी कौमी खिदमत है, मेरा बनता था। अच्छा, ये वहाँ कौमी पे आज खिदमत का तयन कैसे होता है कि ये खिदमत कौमी है और ये खिदमत जाती है? तो ये जो सोशल मीडिया पे मैं पूरी कौम की जंग लड़ रहा हूँ, वही वहाब रियाज को किसने उठा के रखा हुआ है? किसने? ब्रायन लारा के साथ तस्वीर काट के किसने लगाई है जिसमें वो किसने? कहता है मैंने, और किसने? अच्छा, ये आप ना हो तो वहाब रियाज नहीं है? वहाब रियाज को कौन जानता है अगर सोशल मीडिया पे मैं ओह ना माय उठा। गॉड, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसी हैं फरह? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बड़े है, अरसे के काफी बाद आपसे मुलाकात फोन पे। अच्छा, थैंक यू कि आपने याद रखा। फरह, मैं अपनी अम्मी अब्बू के हवाले से थोड़ा सा पुराना गाना लेना चाहती हूँ। जनाब। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। अच्छा, और अम्मी कहती थी कि जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए, डरती है दुनिया डराने वाला चाहिए, डराने वाला चाहिए। क्या बात। और अब्बू कहते थे जीने का मजा कभी नरम
कभी गरम कभी नरम गरम, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। सही। उष्णा से मैं सवाल करना चाहती हूँ फरा जी। कि एक जगह हम लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ, तो वहाँ पे ये सीन चल रहा था कि कुछ अर्जे में आपका वेट बढ़ जाएगा, हीरो हीरोइन से कह रहा था, और आप पाँव पे नेल पॉलिश नहीं लगा सकेंगी बच्चों के सामने देखते हुए, क्योंकि मैं पूरे डायलॉग्स नहीं बोल रही, जवान बच्चों की अम्मा होते हुए भी। सही। तो दूसरी जगह मैंने ड्रामा लगाया और वहाँ पे सीन चल रहा था बड़े टॉप स्टार अदाकार का कि उनकी बेटी बात कर रही थी कि अब्बा का किसी से चक्कर चल रहा है, और मेरे मियाँ मेरी शक्ल देखना शुरू हो गए और मैंने फौरन हटाया। मैं इसमें आपसे करना चाहूंगी कि इसमें ताहिरा जब काम करती थी वो अरूज था, हाँ। क्या अब हम डेकलाइन की तरफ नहीं जा रहे जब आप काम कर रही हैं? सही। साथ रहे। बड़ा उन्होंने चुभता हुआ सवाल किया। उन्होंने जी, कहा और हाँ। मेरी अम्मा का रेफरेंस कि जब अम्मा का, एंड शी इज सच अ डिसेंट वुमन, इसमें तायरा का नाम है, शी इज नोन एज अभी मुझे रात को इतनी डांट पड़ी है अम्मा से, इतनी डांट पड़ी है, क्योंकि मैं आई वाज कमिंग हियर वेरी लेट, मैंने अपनी फ्लाइट्स मिस कर दी, और फिर सॉरी मामा अगर देख रही हैं तो। जी वेल, जब मामा काम करती थी तब ज़माना था अशफाक अहमद का, बानो कुदसिया का, इट वाज अ गोल्डन एरा इन द ड्रामा पीरियड, यस। और अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ सब्जेक्ट मैटर रिडंडेंट हो गया है, लेकिन एट द सेम टाइम यू इवॉल्व विद टाइम। अब अगर आपका हाउस होल्ड थोड़ा सा कंजर्वेटिव है तो ऑफ कोर्स आप बेशक वो वाले ड्रामे ना देखें, वो लॉन्ग प्लेस पुराने ज़माने के 90s के वो सब्जेक्ट मैटर्स दोबारा बनने चाहिए, बट काफ़ी चीज़ें अब रियलिस्टिक भी हमें, मैं हर सब्जेक्ट मैटर से एग्री नहीं करती, मुझे भी रिडंडेंट लगता है कि हर दूसरा ड्रामा सास बहू और इन चीज़ों पे आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जी हाँ, हमारे माशरे में, हर माशरे में अफेयर्स होते हैं, एंड औरतें अब थोड़ी सी लिबरेटेड हो गई हैं, तो यू नो प्रेगनेंसी एक असली नेचुरल चीज है, अब उसके बारे में बात हो सकती है, पीपल आर नॉट दैट शाई एनी मोर, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, आई एम श्योर, ऑफ कोर्स हमारा एक कल्चर है, हमारी हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मॉडेस्टी के, लेकिन थोड़ा सा इवॉल्व टाइम के साथ करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी नानी के जमाने में लड़कियों का खुशबू वाला तेल बालों में लगाना एक बहुत बड़ी बात थी, एंड माँ बाप के सामने अपने बच्चे को प्यार करना एक थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात थी, एंड अब वो चीज बहुत नॉर्मल हो गई है। हस्बैंड एंड वाइफ अभी भी हमारी फैमिलीज में इकट्ठे एक वो तो जगह दूर सोफे बैठते पे हैं, वो नहीं तो बैठते। मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ दूर दूर बैठे होते बल्कि वो हैं, इतना दूर दूर रहते हैं कि जो सबसे ज्यादा दूर दूर हो उनको पहचान लेते हैं, चाहिए मियां बीवी है। हस्बैंड वाइफ, हाँ ये होता है। सही। सो हाँ, एक हद तक रिस्पेक्ट होती थी उस दौर में, अगर निकाह नामा ना होता तो पता ही ना चलता बहन भाई हैं या मियां बीवी हैं। अच्छा, लेकिन वो बात कर रही है कि बहुत ही ज्यादा वल्गर ज्यादा वल्गैरिटी की हद जो तक। जो आपने मुझे एग्जांपल्स दी हैं उनसे मैं इत्तेफाक नहीं करती, बिकॉज मेरे लिए नॉर्मल है टू टॉक अबाउट एन अफेयर या टू टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, लेकिन हाँ कुछ चीजें मैं भी कभी कभी शॉक्ड हो जाती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे में ये बात हो रही है, जो मैं कहना नहीं चाहती अभी। अच्छा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे ड्रामों में भी काफी डायलॉग सजेस्टिव हैं, जो कि आप उस वक्त रियलाइज नहीं करते कि बात एग्जैक्टली क्या है। काफी दफा मेरे साथ हो चुका है कि मैंने देखने के बाद कहा कि अच्छा इसको इस तरह भी लिया जा सकता था, ओहो मामा ने तो नहीं देखा। अच्छा, तो अम्मा जो है वो कान वान खींचती है कि नहीं? वो यार अम्मा थोड़ी सी बीमार है, अम्मा ज्यादातर लाहौर में होती हैं, मेरा क्योंकि काम कराची में है तो मैं ऑलमोस्ट ऑलवेज इन कराची, सो अम्मा को इतना मौका नहीं मिलता कान खींचने का। वो फोन आता है एक डरावना सा कभी कभी, लेकिन फिर जब मैं उन्हें मिलती हूँ तो उन्हें फिर स्वीट रहना पड़ता है, क्योंकि मैं फिर पता नहीं कब मिलूं। सही। अब मैं जून में मुझे एक संडे फ्री मिलेगा इसके बाद। अच्छा, ठीक है, मैं भी जून में बिल्कुल फ्री होऊंगा उन दिनों ना। आप तो वैसे ही फ्री है। मैं 4-5 तस्वीरें बना लूंगा ना इनकी जून में। हाँ। वो गर्मी की तस्वीरें अच्छी आती हैं जो गर्मी में बनती हैं। अच्छा, वाकई में बंदे आपको बड़ा पता है। ने कपड़े जरा उस तरह के गर्मियों वाले पहने होते हैं ना। अभी भी उन्होंने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए, बाहर का ड्रेस पहना हुआ है, कितना खूबसूरत। स्प्रिंग कलेक्शन। ये बाहर का ड्रेस है ये मुझे एक तोहफा मिला, मैंने पहली दफा पहना है। अच्छा, वाह, जबरदस्त। क्या बाहर का ड्रेस आपने पहन लिया, बाहर क्या पहन के बैठी है पीछे? ये स्प्रिंग कलेक्शन है। अच्छा, दुकान का नाम है। हाँ, नहीं दुकान का नाम नहीं है, ये कलेक्शन का नाम है। छोड़े आप इन चीजों को। आपने कोई सोचा गाना कौन सा आप पे फिट आता है? हमारी कॉलर ने तो इतना जबरदस्त पहले इनसे पूछें कि तुम लोग जिंदा भी हो या क्या बन गए तुम? चुप करके बैठी हैं। कोई गाना सोचा, कौन सा गाना किस पे फिट आता है? ना करो यार ऐसे। हाँ जी, शाबाश। ओहो हो, उम्र कितनी है?
20 कौन years से नहीं मैं बह गए। 20 साल की उम्र में हाँ। मेरे अरमान थे कि यार यूनिवर्सिटी से पास हो जाऊं किसी तरह, दिल के बड़े अरमान। आजकल जो 13 साल की बच्चियां, 14 साल की बच्चियां इतने हार्ट ब्रोकन स्टेटसेस फेसबुक पे कि माय हार्ट इज ब्रोकन एंड आई लव्ड यू फॉर, कौन सा हार्ट, हेलो। 10 साल की हो तुम, जाके मिकी माउस देखो। अरे क्या दिल के अरमान इतने हो गए, तौबा। सही, क्यों दिल के अरमान में 20 साल में क्यों बह गए? ख्वाहिशें इतनी है ना कि बस ख्वाहिशें इतनी है कि काबू में नहीं आई से। लेकिन अल्लाह करे कि कभी भी ना दिल के अरमान जो है वो आंसुओं में कभी ना बहे। जी, आपने क्वेश्चन किया था कि अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ को एक दायरे में किस तरह वो कर सकते हो, तो मैं एक ही 2 लाइनें बोलूंगी। जिंदगी ने दिए बड़े धोखे, चलो छोड़ो इट्स ओके। क्या बात है। चले एक सोके के साथ ही हम भी लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. तो हो गई, अब क्या जान लोगे? आई नो राइट, आई मीन मैंने जब घर पे बताया ना तो इतना मेलो ड्रामा क्रिएट हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। मेरे अब्बू ने तो ना उन 80s टैकी मूवीज की तरह ना अपने दिल पे हाथ रख लिया कि जैसे हार्ट अटैक हो रहा है। फिर क्या, पकड़े गए, दिल लेफ्ट साइड पे होता है, हाथ राइट साइड पे रखा। बशीर भाई, आप कभी कभी अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। Really? तुम अपने फियांसे के साथ डेट करके आ रही हो और तुम कहती हो कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। बशीर भाई, अगर मैं बुरी से बुरी भी हूँ ना, तो आपकी बहन जितनी बुरी हूँ। और मैं मारूफ हूँ। और ये मुझे पता है। तो फिर प्लीज जरा से पैसों को इशू ना बनाओ। देखो, हम इतने अच्छे लम्हात एक फजूल बहस में क्यों जाया कर रहे हैं। अच्छा अब ये बताओ, मुझे मुंह दिखाए में क्या दे रहे हो? मुंह दिखाए? कहनी अब आपको मुंह दिखाई भी देनी पड़ी। हाँ, मैं चूल्हे के आगे नहीं खड़ी हो सकती। तुम्हारे ससुराल में तो शायद किचन पे काम करने का खुद रिवाज है ना। मेरे जाते ही फैजी ने मेरे लिए मुलाजमा रख दी थी, और मेरे आते ही मेरी सास ने मुलाजमा को भगा दिया। मैंने नहीं भगाया उसे, बीमार है वो, ठीक होगी तो आ जाएगी 1-2 रोज में। खूब समझती हूँ मैं आपको। वाह उष्णा, बाकी ये काम हो सकता है, ये एंड वाला क्लिप रिपीट नहीं 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 प्लीज। वो ये वाला नहीं मैंने देखा, वो जो एंड पे ये किया था, ये दोबारा करो। उष्णा, बड़ा कमाल किस्म का डांस सीखा? डांस आता है आपको? थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए वैसे। किस चीज पे भाई? जिन लोगों को डांस करती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। हमेशा डांस जो है ना वो कतरीना का देखना चाहिए। एक मिनट, तो अच्छा? आपको पाकिस्तानी लड़के डांस करते हुए अच्छे लगते हैं? नहीं, बहुत बुरे लगते हैं। पाकिस्तानी लड़के भी? पाकिस्तानी लड़कों को भी डांस नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जितनी मूवीज होती हैं उसमें सिनेमा सारे भरे हुए होते हैं, बोलने पे आते हैं तो सबको हर चीज बुरी लगती है। उन्हें इंडिया भी बुरा लगता है, उन्हें कल्चर भी बुरा लगता है, उन्हें डांस भी बुरा लगता है, म्यूजिक भी बुरा लगता है, उन्हें ड्रामे भी बुरे लगते हैं। हमें इंडिया की हर चीज बुरी लगती है, सिर्फ उनकी लड़कियां अच्छी लगती है। और ये उनकी लड़कियों का हक है कि सिर्फ वो नाचे, सोनाक्षी नाचे, करीना, कतरीना, इनको नाचना चाहिए। हमारी बच्चियों को नहीं नाचना चाहिए, पाकिस्तानियों को। हमारी कौमी इज्जत और वकार का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाए क्या हाल है? मुतासर हो रही हैं आप अंदर से ना कि सही टैलेंटेड बंदा टकरा है मुझे आज। मुझे तो डर लग रहा है कोई इतनी ना मुतासिर हो जाए कि जो पानी का गिलास सामने पड़ा हुआ है मैं सोच रही हूँ वो उठवा दूं। आपकी सिक्योरिटी मेजर्स आपके जो है पूरे कर लिए। मुझे ये गिलास से डरा रही हैं? मैंने 10 दफा जूते खाए हैं। मैं गिलास से नहीं, मैं आपको उस चुल्लू भर पानी से डरा रही हूँ जो उसके अंदर है। उससे आपका ख्याल है मैं डूब मरूंगा? नहीं, मुझे गंदे नाले में धक्का दिया, मैं नहा धोके उसी तरह फ्रेश। मैं कौन सा कोई इज्जतदार आदमी हूँ, फेक आईडी चला रहा हूँ ना। अच्छा, जाहिर है आप तो चला सकते हैं। उष्णा जी, कैसे डांस की तरफ आना हुआ और कैसे मतलब ये सोचा कि स्टेज पे डांस भी कर लूंगी, परफॉर्म ये एक अवार्ड शो की परफॉर्मेंस थी जिसमें मैंने और एहसन खान ने और उर्वा हुसैन ने एक
ट्रिब्यूट किया पेश था, किया था टू सजाद अली। सो उसमें एक मेरा छोटा सा पीस था, फिर उर्वा, एहसन, और फिर हम तीनों ने एक गाने पे किया। तो इट वाज जस्ट अ ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी सिंगर्स, नो डाउट, एंड इट वाज सो मच फन। और आई टेल यू समथिंग, सो ये मेरा आइडिया था कि मैं ऊपर से नीचे आऊंगी, वो एक लोअर मुझे करेंगे ना, एक तख्त टाइप चीज पे। तो मैं तो मतलब लटक के आना चाह रही थी, आप कुछ ना कहिएगा, मैं भी बता रही हूँ। बट उन्होंने मुझे सिक्योर सा वो बना दिया। अब वो एक ओपन एयर हॉल था और बहुत ऊंची स्टेज की लाइट्स लगी हुई थी, तो एक क्रेन को मुझे पीछे से बैक स्टेज से उठाना था एंड ओवर 200 फीट लेके जाना था और लोअर करना था। सही। एंड वो कर तो दिया, एंड आई वाज रियली स्केयर्ड। मैं नीचे देख रही हूँ, कांप रहे हाथ, बट यू नो विद द एनर्जी आई डिड इट। वो जब क्रेन वापस गई तो वो पूरा टूट गया। तो अगर 10 सेकंड पहले वो टूट जाता तो मैं शायद काफी लोगों के सामने मर जाती। अल्लाह रहम करे। So अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। इसका मतलब है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस करके करनी इंश्योरेंस चाहिए। करके और शायद टेस्ट करके, क्योंकि हमने वो लास्ट मिनट बनाया था, लेकिन वो बहुत मजे का शो हो गया। फिर अल्लाह उसमें ताला आपको बाबरा जिंदगी शरीफ दे, अभी और आपका मतलब है नाम कि पे बड़ा आपको लूटना ये है। इस तरह के खतरे और खतरात से खेलने की आदत है? मतलब थोड़ी सी आई मतलब नहीं, ये होता लाइट रहता गई है, ये इतनी हैरानगी की बात नहीं है। ये पाकिस्तान में गई है। तो इस्लामाबाद आपको लगता है स्विट्जरलैंड में है? थोड़ा सीरियसली लाइट चल गई, एंड वी आर ऑन एयर। Islamabad, yeah, we are on here. Islamabad is part of Pakistan, as much Pakistan as any other part of the country. हाँ, हाँ जी, क्या पूछ रही थी? आपसे पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी घर में भी लाइट जाए तो इसी तरह से करती हो? हाँ, मैंने अभी तक यूपीएस नहीं लगवाया कराची में, और मैं रोज अपना उनको गालियां देती हूँ, कल लगवाना था, आज लगवाना था। गर्मी में बैठी रहती हूँ। गालियां तो उसको देती होंगी ना जिसने जिम्मेदारी ली होगी कि मैं लगवा दूंगा। ऐसा कोई है उष्णा? मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। मुझे नहीं बताती एज एन ना। इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी वुमन मैं अपने बिल्स खुद पे करती हूँ, मैं अपनी चीजें खुद खरीदती हूँ, और यूपीएस खुद लगवाती हूँ। ग्रेट। ये आपकी नालायकी है। ये आफ्ताब नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कितना आसान है ना कि वर्किंग खातून के ऊपर एक यूज कर देना कि कोई और लगवाता हाँ, होगा, मैंने भी मतलब मैं कोई और नया फोन जिम्मेदारी लेती हूँ। देता होगा। अपना अपना टैलेंट है ना। आप पूरी उष्णा रियल में है और आप एक यूपीएस नहीं लगवा सकती। मैंने अपने घर में शमसी तवानाई का सेटअप लगवाया आपका नाम इस्तेमाल करके। ये वो टैलेंट है जो हमारी बच्चियों में, पाकिस्तानी बच्चियों में नहीं है। आपको क्या जरूरत है? आई लाखों करोड़ों अश्योर fans। यू कि बहुत सारी पाकिस्तानी बच्चियों में टैलेंट है। बल्कि मैं अपनी एक को एक्ट्रेस के साथ उस दिन मजाक कर रही थी, ज़ैनब अहमद, मेरी एक दोस्त है, एंड हम लोग ये बात कर रहे थे कि आई थिंक हम बहुत कम लोगों में से, शोबिज में आगे पर्क्स होनी चाहिए, लेकिन हम अपने परफ्यूम्स खुद खरीदते हैं, अपनी फ्लाइट्स खुद बुक करते हैं, अपने फोन्स खुद खरीदते हैं। एक्ट्रेस होने का कोई पर्क नहीं है, यू नो, कोई फैन फॉलोइंग कुछ टाइप का, बट गैरत भी है। तो फिर आप माशाल्लाह कभी इस ट्रैप में वैसे फॉल ना करना। This is बरकरार my sincere रखनी है advice गैरत, to you। of course, of इसलिए कि course। थोड़े से लालच में बाज़-औक़ात आप कहते चलो यार कोई नहीं, कर लेता है बंदा, और फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी चली जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसके बाद दे कैन जस्ट मेक हेल आउट ऑफ इट। They can, but you know, our industry should pay for things। वो इंडस्ट्री के बड़े पर्क्स होते हैं ना बाहर के, आपको मतलब हरमेज वाले Waivers बैग दे रहे भेज हैं। रहे हैं, आपको इत्तेहाद वाले कह रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड फ्री टिकट। सो मैं उन तरह के पर्क्स की बात कर रही हूँ। फैंस बाय द वे, दे आर सो स्वीट एंड दे रियली शुड नेवर बाय गिफ्ट्स। आई थिंक इट्स टेरिबल। छोटी छोटी बच्चियां मुझसे पूछती हैं आपका एड्रेस क्या है, आपको मैंने ये भेजना है, इयररिंग्स भेजने हैं, एंड आई जस्ट से कि नहीं, अपने पैसे बचाओ, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने कितने पैसे बचाने पे यकीन रखती हैं या यू आर अ स्पेंडर? आई एम अ स्पेंडर। मुझे बीमारी है, मुझे पैसे काटते हैं अपने अकाउंट में, मुझे फॉरेन स्पेंड करने होते हैं। कहाँ कहाँ स्पेंड करती हैं? मतलब कोई मतलब आपसे रब्ता रखा जाए तो आप इधर उधर भी स्पेंड करती हैं या सिर्फ अपने ऊपर ही करती हैं? इधर उधर भी करती हूँ। अब डिनर्स ऑल द टाइम, अब फूड, ट्रैवल, क्लोथ्स, स्टूपिड थिंग्स, नॉट प्रोडक्टिव थिंग्स। मेरे से गलती होगी, वरना मैं अपनी एक्सरे रिपोर्ट ले आता, शायद आप देख के मेरी भी कोई मदद कर देते हैं। अच्छा जी, हमने सवाल लेकर रखा हुआ है कि कौन सा गाना आपको डिफाइन करता है? आपको करता है कोई? एक अंग्रेजी गाना है जो कि मेरा फेवरेट है, और वो मैंने अपने फैन पेज पे लिखा भी है। इट्स कॉल्ड क्वीन। एक बैंड होता था 80s में, एंड गाने का नाम है द शो मस्ट गो ऑन। और उसका मैसेज बेसिकली ये है, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर करती आ रही हूँ, तो हमारा एक लॉ है कि कुछ भी हो जाए, आपको निमोनिया हो, आपको फ्रैक्चर हुआ हो, आपने परफॉर्म करना है, द शो मस्ट गो ऑन। और हमारी लाइन ऑफ वर्क में तो यह है कि खुदा ना खास्ता फैमिली में डेथ हो जाए या किसी की शादी हो जाए, you have to put it together and perform because show, you know, उसको जारी रखना है। So I live by that. हाँ, once you learn to live by that, ये रूल है। Very tough. ये टफ भी है और ये जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। Yes.
इसलिए ये सबसे बड़ी ना ताकत भी है। अच्छा, जज्बाती बातें ना करें, आपका जो ना फेस थोड़ा सा टेंस आ रहा है, थोड़ा सा ना आप लाइट। तस्वीरें ना बनाएं, आप बातें सिर्फ करें आज, ठीक है? नहीं नहीं, तस्वीरों का ही तो खटिया खाना है मैंने। अच्छा जी। ये आज का इंटरव्यू, आपको भी कुछ नहीं बचना, उनको भी कुछ नहीं बचना, मैंने शाम तक दिहाड़ी लगा लेनी अच्छी खासी। अच्छा सही। हमारे साथ काफी देर से बख्तावर जो है वो खामोश बैठी हुई है। सो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन बख्तावर के गाने के साथ, बख्तावर के सॉन्ग के साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलें जी। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, तुम मेरी उमंगों की शब के लिए, तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, होए 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 दिल धड़के। अभी तक मेरी रूह बेचैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा, ये माना कि तुम सामने जल बगर, मगर मुझको लगता है ये ख्वाब सा, होए 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 पल भर में जहाँ के गमों से मुझे तुमने किया बेखबर शुक्रिया, हाँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया, होए 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 दिल धड़के। तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता, तुम ही हम सफर हो मेरे प्यार के, मेरे दिल में बस एक ही आरज़ू है, तुझे जीत लूं जिंदगी हार के, होए 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 हर धड़कन पुकारे यही प्यार से, मेरे हसीन हम सफर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, होए 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 दिल धड़के। Morning with Farah, morning with Farah. ये ना, ये क्या हो रहा था? ये गिटार बज रहा था साथ साथ? नहीं जी, जरा ये एक दफा फिर करके बताएं। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है। पीपे के साथ सहरी जगाने वाले तुम भी आए हुए हैं। आज उष्णा शाह जो है हमारी गेस्ट और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। उष्णा, इतने एड्स में आप आती हो और पहचान ही नहीं जाती, एक से दूसरे में आपकी शक्ल जो है ना वो मिल रही नहीं होती आपस में। नहीं, हाँ, जब आप मेकअप कर लेती हो आप और तरह की लगती हो, जैसे अभी आप बहुत कम मेकअप के साथ हो तो बिल्कुल और तरह की लगती हो, बेहतर कैसे लगती है? हर तरह से। ओह थैंक यू सो मच फरहा, दैट्स सो स्वीट। कुछ लोग होते हैं तो हर तरह से जो अच्छा लगता है ना, और जो किसी को अच्छा लगता है वो हर तरह से अच्छा लगता है। हर हाल सबसे बेहतर आप लगेंगे मेरे साथ रावल लेक पे घूमते हुए। किसको किसको? और किसी का बिल्ली पे पाँव आया हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपने सारी अटेंशन उधर दिलवाई हुई है, माशाल्लाह यहाँ बख्तावर भी बैठी हुई है। आपका फेसबुक का पेज है? बस अब आप बना दीजिएगा। आज के बाद आप भी सुपर हिट है। सही।
सही। अच्छा, आपका पेज जो है वो अपना तो है ना? हाँ, अब आपने वो फेक पेजेस की बात हो रही है, तो मेरे असली फैन पेज पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, इज दिस रियल? तो मेरा जो ऑफिशियल फैन पेज है फेसबुक पे वो है facebook.com/उष्णा शाह ऑफिशियल। अच्छा। So USHNASHAHOFFICIAL। अच्छा, तो ये यार आप हर वक्त टाइम दे लेती हो इतना फैंस को कि वो आपको लिखें? हाँ, मतलब आजकल मैं फेसबुक पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, इट्स @उष्णा शाह, और इंस्टाग्राम पे भी वो भी @उष्णा शाह, काफी एक्टिव हूँ। बट हाँ, मतलब सारा दिन सीन्स के मिडिल में बंदा क्या करे, फोन हाथ में होता है तो बस वही फोन में लगे रहते हैं। हाँ, और लेकिन अपने आप को एक्टिव, स्लिम, स्मार्ट, फिट, खूबसूरत रखने के लिए क्या टिप्स हैं? मुझे भी आप बता दें प्लीज। कोई टिप्स नहीं है, मैं हर वो चीज करती हूँ जो नहीं करनी चाहिए ब्यूटी वाइज। मैं पूरा सोती नहीं हूँ टाइम पे, वो जो 8 आवर्स ब्यूटी स्लीप होती है, आई स्लीप 4 आवर्स मैक्सिमम, एंड आई डोंट ड्रिंक वाटर, इसलिए भी हल्के, और आई डोंट ईट हेल्थी, रोज फास्ट फूड, और मैंने कोई 2 महीने से जिम छोड़ा हुआ है और नजर भी आ रहा है वो, तो अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आई विल गेट हेल्थी, और जब मैं वो करूंगी मैं दोबारा शो पे आऊंगी और फिटनेस टिप्स दूंगी। अच्छा। एक दफा खुद फिट। लेकिन आप कॉन्शियस नहीं हो इन चीजों नहीं, के? मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं लेजी ज्यादा हूँ। मतलब मुझे पतला होने का और खूबसूरत लगने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे खाने का उससे ज्यादा शौक है। सही। और बैठ के टीवी देखने का उससे भी ज्यादा शौक है। तो टाइम मिल जाता है इन सारी चीजों के लिए जितना आप काम कर रही हो? क्योंकि सेट पे यूर जस्ट कुछ करने को नहीं होता, सीन्स के मिडिल में 1-1 घंटे की तो लाइट होती है, तो बंदा क्या करे, लाइनें याद हो जाए तो। हाँ जी, सेट पे चरखा ले जाया करें साथ। तो फिर क्या किया करें चरखे के साथ? उधर पूनिया काता करें। सही। और गाना कौन सा गाया करें जी? गाना कौन सा गाया करें? कौन सा गाना कौन सा गाया करें? हाँ, चरखे दी आप बताए ना, सिंगर आप हैं। अच्छा, फेक आईडी तो आप चलाते, तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए फेक आईडी चलाता हूँ, चरखे थोड़ी चलाता हूँ। अच्छा उषा, जब आपने तय किया कि मैंने टीवी में आना है, अम्मा का क्या रिएक्शन था? शी बीइंग हरसेल्फ इन शोबिज, क्या उन्हें पसंद था कि मेरी बेटी आए? हाँ, she had no problem with it, but she was worried because मेरा brought up हमेशा कनाडा में हुआ है, तो मेरी नेचर भी थोड़ी सी ब्लंट है और मैं बहुत जल्दी लोगों को नाराज कर लेती हूँ, because I'm just too honest। मुझे थोड़ा सा politically सुबह आके correct होना पता है मैंने चाहिए। क्या कहती है उषा? कहती है आज कोई शादी है? I loved it, मैं अंडरड्रेस फील कर रही थी ना। मैंने कहा नहीं शादी वादी नहीं है, हम ऐसे ही ड्रेस, हम बस बहुत प्यारे लगते हैं रोज। You're a morning person ना, I'm not। So अच्छा, मैं थोड़ा सा घबरा गई, मैंने कहा ये बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान होगी। नहीं सीरियसली, आप बहुत ज्यादा वो नहीं, मैंने कहा मैं फिर बहुत कैजुअल लगूंगी। आई रियलाइज कि ये लड़की जो है ना, ये थोड़ी सी जरा आउटगोइंग एंड आउटस्पोकन। I just thought कि मैं थोड़ी सी फिर अंडरड्रेस ना हो ना, because I You was look like, gorgeous but यार, that's you so sweet look of you, and as do you, so I was in a complex। नहीं मैं तो So I'm like, ओहो ये तो तैयार है सारे, और मैं हल्के छुपा के आ जाऊंगी। ये हल्कों का आपने बड़े कमाल जिक्र कर दिए। हम यहाँ किसी को बुलाने लगे हैं, अपनी एक आप में से कोई। जी और मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। आपकी मेहरबानी है, हमने हल्के छुपाने हैं, हमने पूरा मुंह जो इनका काला हुआ है वो उनको नहीं छुपा सकते। अच्छा, मेरा अभी काला हुआ नहीं है। अच्छा जी, और मैं आप चाहता आ रही है बेटे, आए। और आपने इस पे हमें उष्णा अपनी मेकअप टिप्स देनी है। अपनी मेकअप उष्णाज मेकअप टिप्स, यानी वो जो जिस तरह से वो आपकी तरह लगे, एकदम से लग ही नहीं रहा कि कुछ किया हुआ भी है। बैठो। That's so sweet of you। हाँ, How sweet। और इसके बावजूद आप बता रही हो कि आपने बड़े हल्के शिल्के छुपाए हुए हैं। मैंने हल्की सी बीबी क्रीम भी आज लगाई है जो मैंने छोड़ी है। अच्छा श्योर, ये इतनी प्यारी है कि दिल नहीं चाह रहा मैं कुछ करूं। मैं 2 चीजें अपनी लेके आई हूँ, बाकी मैं फिर आप लोगों का मेकअप यूज करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने व्यूअर को बताना भी है कौन कौन सी चीजें आप लगा रही हैं। अब फॉर मी मेरी फिलॉसफी है कि लेस इज मोर। जितना दिखाए कि नहीं किया हुआ ऑन ए डेली बेसिस वो बेहतर लगता है मेरे लिए। ठीक। और मुझ पे ज्यादा हैवी मेकअप सूट नहीं करता क्योंकि मेरी बहुत छोटी आंखें हैं, वो छुप जाती हैं, बिल्कुल गायब हो जाती हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसकी माशाल्लाह इतनी प्यारी स्किन है, इतनी प्यारी स्किन है कि इसको बिल्कुल भी फाउंडेशन की या बेस की जरूरत नहीं है। इसके भी थोड़े से हल्के हैं, तो हम उन्हें कवर करते हैं। लेट्स टेक सम बेस। ठीक है, तो कोई भी बेस चलेगी? है ये मैंने इस वक्त नहीं लगाई हुई, लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू कोई भी कंसीलर आप यूज करें, और ये टेलीविजन में बहुत यूज होती है। सो अगर आप एक डार्क शेड से हल्का से इसको टैप करें, हल्के को कंसील करें। अब डार्क शेड पहले इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप फौरन लाइट लगाएं तो वो जैसे एशी लगता है, जैसे चॉकबोर्ड के ऊपर चॉक मिटा के किसी ने इरेज किया हो। तो पहले आप स्किन के कलर के साथ ही उसे कैमोफ्लेज करते हैं वेरी वेरी लाइटली। ठीक है। एंड ये देखें, अराउंड द नोज इज अ लिटिल पिगमेंटेड, तो इसको थोड़ा सा कर लिया। ठीक है। और फिर लाइट शेड के साथ ही, थोड़ा सा ज्यादा लाइट है बट हो सकता है काम, हल्की सी टैप पे।
अच्छा, ये कब आपने सीखा था मेकअप करना? करा के बस टेलीविजन। अब मैं अपना मेकअप 99% खुद करती हूँ। सही। Like, आज भी मैंने खुद ही किया। हाँ हाँ, वो तो नजर आ रहा है कि आपने खुद ही किया हुआ है। तब नहीं, बहुत अच्छा है ना, Thank you, thank you. लेस इज मोर की फिलॉसफी बड़ी खूबसूरत है। Because, आई विश you know, I'm के so अमेरिका को भी ये फिलॉसफी जो है समझ आ जाए, कौन सी? है ना, वो डू मोर करते रहते हैं, लेस इज मोर। She's such a pretty girl और इसकी स्किन माशाल्लाह वाकई इतनी हसीन है। ठीक है, again, सो वो आपने से- इनके हल्के कवर किए, Close जरा your कैमरे को दिखाइएगा बेटे कि कितने अभी कर रही हूँ। अभी कुछ और भी लगाना है इसके थोड़ा बाद। सा आंखों पे, हाँ। अब ये मैंने थोड़ा सा शेड लाइट है तो शायद इतनी इवन ना है स्किन, लेकिन ये थोड़े बहुत कवर हो गए, they're matching the rest of the skin। तो इसको अब बिठाने के लिए, सेट करने के लिए हमारे पास लूज पाउडर है। ये अच्छा, लूज तो नहीं है, फिक्स ही है, बट फिक्स, चलो फिक्स से कर लेते हैं। एंड बस इसको बिठाने के लिए ये जस्ट कवर इट अप। ठीक है। अच्छा, आप इतने से मेकअप के साथ कहाँ कहाँ जा सकती हो? क्या मन करें, एवरीवेयर। मेरा भी एक ड्रामा, अब मेरा एक ड्रामा ऑन है पियामन भाई, जिसमें मैंने बाकी स्किन पे बीबी क्रीम लगाई है, लेकिन उसके बाद मेरे 2-3 ड्रामे आ रहे हैं। एक दुआ आएगा, उसमें मैंने लिटरली सिर्फ हल्के कवर किए हैं, वो भी बहुत कम। ठीक। सो टीवी मेकअप का एक रूल मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे, जो कि एक हॉलीवुड का रूल है, हमें तो ऑब्वियसली नहीं फॉलो करना। और वो था कि टीवी मेकअप ऐसा होना चाहिए कि जब आप बाहर जाएं तो पता ना चले कि मेकअप हुआ हुआ, उतना ही नेचुरल हो। ठीक। बिकॉज अब इतने अच्छे कैमराज आ गए हैं कि जरूरत नहीं है इतना हैवी करने के लिए। अब क्या करने लगे हैं हम? अब मैंने इनकी आंखों पे पाउडर लगा लिया है, सो अब मैं एक कट ब्रश लूंगी, जो कि नहीं है, जो कि मंगवाया था, पर चले। ठीक। इसी ब्रश को ले लेते हैं एंड थोड़ा सा गीला करके ब्राउन सो कलर जाओ का तुम मैं, थोड़ी देर। सॉरी, ब्राउन कलर का शेड लगाऊंगी मैं इनकी आईब्रोज पे। सही। और ब्रॉज जो है उनको आप जरा सा कलर कर डिफाइन देंगे। कर दूंगी, हाँ। ठीक। दिस इज व्हाट आई डू एवरी डे, और कभी मैं हर सोचा जगह यही करती हूँ। कि कोई ब्रांड अपना लॉन्च करना है या मेकअप का कुछ करना है आफ्टर? ख्वाब तो इतने ज्यादा है फरा, दिल चाहता है एक दिन अपना परफ्यूम ब्रांड भी हो, लॉन ब्रांड भी हो, बस अल्लाह इतनी औकात दे दे तो व्हाई नॉट। सारे ब्रांड, परफ्यूम ब्रांड भी हो और लॉन भी हो, परफ्यूम भी, एक एम्पायर तो भरे का दिल चला, आपका भी दिल चाहता होगा। एंड देन इससे कलर हल्का सा लगाने के बाद, ज्यादा नहीं लगाते कभी भी, बिल्कुल फिर सेसमी स्ट्रीट का कोई कैरेक्टर बनना लगे। ठीक है। हल्का से करके। डू वी हैव मस्कारा? वी डू। टर्नर होना चाहिए। अच्छा, अब मस्कारा कर दिया? That's it? मस्कारा एंड में, नहीं। एंड देन नाउ दैट आई हैव डन दिस, आंखें बंद करना, मैं ये पाउडर हटा के आंखों से, वो सारी खवातीन जो है इस इंतजार में कि मेकअप शुरू कब होगा यार, अभी देखना, अभी खत्म भी हो और अभी जाएगा, खत्म होने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, और पता भी नहीं चलेगा। सो आप इतने से मेकअप के साथ बाहर चली जाती हैं? एब्सोल्युटली। विदाउट मेकअप भी चली जाती हैं? हाँ, लेकिन फिर लोगों को लगता है मैं बीमार हूँ। अच्छा। तो वो मुझे डर लगता है, लोग परेशान हो गए। एक्चुअली मैं एयरपोर्ट पे एक दफा थी और मेरी फैंस कुछ है, सुबह की फ्लाइट थी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। आप बीमार हैं, आपको क्या हो गया, आपकी आंखों के नीचे काला काला क्या? अच्छा, ये मैंने ब्राउन शेड लगाया है लाइनर ब्रश के साथ। ठीक है। एंड आई प्रेफर ब्राउन मोर देन ब्लैक, मुझे ब्राउन ज्यादा पसंद है, वो थोड़ा सा फिर एक लाइटर लुक आ जाती है, ब्लैक से बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है। आज भी मैंने ब्राउन ही अपना लगाया। इस तरह के आप ब्राउन शेड लाइनर ब्रश के साथ लगा के एक ब्लेंडिंग ब्रश लें। माय फेवरेट कलर्स आर पिंक एंड ब्राउन्स। ठीक है। सो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आई विल टेक दिस पिंक शेड हल्का सा, और इस ब्राउन को मैं मर्ज कर लूंगी। ठीक है। सो ये बिल्कुल नेचुरल टाइप का एक मेकअप है, जो कि natural, पता भी नहीं चलेगा कि मेकअप टाइप की कोई चीज हुई हुई है, एंड स्टिल शी विल लुक एज गुड एज उष्णा। She looks better already, but thank you Farah, you're so sweet. अच्छा उष्णा, नाम बड़ा अनयूजुअल है जी, उष्णा, है ना? जी, तो इसका जी। मतलब क्या है, और who named you? My brother named me, and अच्छा। it means जन्नत का सब्जा। अच्छा, वाह। और किसी को प्रोनाउंस करना नहीं आता, आधे लोग मुझे उनशना कह रहे होते हैं, कभी अनुषा, कभी कुछ, तो किसी ने ये नहीं सोचा घर में कि कल को प्रॉब्लम्स भी शायद हो। अच्छा, ये मैंने पिंक के साथ ब्लेंड करके, आपका नाम का मतलब है जन्नत का सब्जा, जन्नत का सब्जा। तो बकरियों से तो बच के रहना मैं पड़ेगा। ये कहती थी कि बकरियों की रूहों से बच के रहना। अब मैंने एक हल्का सा शिमर में पीच कलर का शेड लिया है, इसको मैं लिड पे थोड़ा सा लगाऊंगी। ठीक है। इनका पहले से थोड़ा सा काजल मेरे ख्याल में लगा हुआ था, जो फैला हुआ। ठीक, और इसको आप हल्का हल्का सा जस्ट स्प्रेड कर देंगे, थोड़ी सी सॉफ्टनेस के लिए। ग्रेट। एंड अब इसके बाद क्या होगा उष्णा? इसके बाद आंखें खोलिए और वही चीज आई विल डू बिलो द आई।
ठीक, जो ऊपर किया है, जो ऊपर किया है। यानी डार्क पहले आप देंगे, पहले मैं brown हल्का सा shade? ब्राउन शेड दूंगी, यस, कॉर्नर्स में सिर्फ। तो ऊपर देखिए हल्के से कॉर्नर में इस तरह डार्क ब्राउन। सही। और फिर मैं वही पिंक लेके उसे मर्ज कर दूंगी। ग्रेट। आंखों के नीचे पिंक लुक्स अमेजिंग, इट एड्स अ सॉफ्टनेस। ये एक छोटी सी टिप है जो मैंने एक दो मेकअप आर्टिस्ट से सीखी। जस्ट अंडर द लिड अ लिटिल बिट ऑफ पिंक, उससे एक हल्की सी इनोसेंट सी लुक आती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, और मेरे तो ज्यादातर कैरेक्टर्स ही इनोसेंट होते हैं। अच्छा। तो मुझसे फैल गया थोड़ा सा। तो इनोसेंट कैरेक्टर प्ले करना अच्छा लगता है या फिर कोई बड़ा? दूसरे वाले नेगेटिव। क्यों? मजा ज्यादा आता है। सारी भड़ास किसी की हो तो आप दूसरे एक्टर पे उतार सकते हैं। भड़ास इतनी होती है कि जो निकालनी होती है ना, सारा दिन पेशेंट रहना पड़ता है कि गुस्सा चढ़ा होता है, तो बुरे कैरेक्टर्स में फिर आप थोड़ा सा कर सकते हो, आपको मार्जिन मिलता है। अच्छा, ये आई एम फिनिश्ड विद द आईज नाउ। ठीक है, अब आई जस्ट गिव हर सम मास्कारा। अच्छा, गुड। और उसके बाद आप लिप्स पे एक ग्लॉस आप लेके खड़ी हाँ, हुई हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। आई जस्ट शो यू। ये बहुत सिंपल सा ग्लॉस है, हर चैपस्टिक, इट्स नॉट अ ग्लॉस। एंड ये मैं उनको टिंट लगा के करती हूँ। आई जस्ट शो यू। अच्छा, ये मेरे अपनी चीजों में से मैं दो प्रोडक्ट्स अपनी दिस इज द टिप। दिस इज इन माय पर्स, दिस इज द टिप, या हाँ, जो कि अब वो आपके साथ Sorry. एक्चुअल टिप जो कि Actual शेयर करने जा रही हैं। लेट मी जस्ट डू दिस। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगी? इफ आई कुड हैव सम हेल्प आई नीडेड यू टू। अच्छा, मैं कर लेती क्या करना है? हूँ। मुझे ब्रश चाहिए और कॉन्टूर। अच्छा, ठीक है। नहीं, लिपस्टिक का बता दें, कॉन्टूर हम लिपस्टिक कर का लेंगे। बता दूं, चलें। लिपस्टिक का मेरा ये है कि अभी मेरे पास मेरे प्रोडक्ट्स में से मैं सिर्फ दो चीजें लेके आई हूँ, बाकी इनका मेकअप है। और वो है, एक ये टिंट है फॉर लिप्स एंड चीक्स, ठीक है। और एक है चैपस्टिक जिसका कोई कलर नहीं है। ठीक है। एंड आई लव इट वे मोर देन लिपस्टिक। सो अब मैं क्या करूंगी इनको कि मैं टेक दिस, ठीक है। एंड ये क्रीमी सा ब्लश है, स्माइल। ये बिल्कुल इधर, आई लव ब्लश। और ये है। क्रीम ब्लश बहुत मजे का ब्लेंड होता है बिकॉज ये कम हो जाता है। और अगर किसी ने नोट किया हो तो मेरी नोज यूजुअली पिंक होती है, मैं उस पर भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। अच्छा, ई स्माइल। सो अगेन उष्णा टिप कि नोज की टिप पे भी ये थोड़ा सा कर एंड देती दिस हैं। इज माय लिप टिप। यू टेक द सेम टिंट। अच्छा, नोज पे आपने रेड लगाया होता है? हम समझते हैं ड्रामे में आपको नजला हुआ है। ये हल्का सा पिंक इधर लगा के होठों के एजेस पे लगा के ठीक है। इसे स्प्रेड करें, क्योंकि वो एक अननीट नेचुरल मेसी सी लुक आती है, व्हिच आई लव। ठीक है। एंड उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चैपस्टिक लगाएं। दिस इज माय चैपस्टिक। सॉरी मैंने साफ नहीं की, तो इट्स लाइक अ किस। एंड इफ यू नोटिस, एक बड़ी नेचुरल ग्लो सा आ जाता है। ग्लो सा आ जाता है। एग्जैक्टली। सही। एंड अब ये हुआ है तो लास्ट चीज ये करूंगी कि मैं हल्का सा डार्कर पिंक शेड लेके इनका कॉन्टूर कर दूंगी। फिशी फेस बनाए ऐसे। इससे मैंने फेस बनाना बड़े मजे का है। सही। एंड शी इज डन। and just wipe off the extra powder under the eye at ठीक। the end. And this is basically my look every day. So that's Ushna's look every day. ठीक है? क्लोज में दिखाएं ना। Let me give her a little bit more color on the lips. वाकई without doing anything she looks like, है ना, उष्णा की जैसा उसका आ रहा है फील। और मिडिल का हल्का सा मिडिल में लगा के लिपस्टिक, कोई भी लिपस्टिक, कोई भी कलर जो आप कहें। स्प्रेड कर लें with That's your it. fingers. Just put it on the inside of the lip and spread it to the outside, and it just gives a very messy I don't care look. जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ। मैंने कोई कोशिश नहीं की। There you go, you look so pretty. चले जी, थैंक यू सो Thanks so मच। तो ये एक एवरीडे मेकअप जो कि आप भी कर सकते हैं और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। थैंक यू उष्णा। हैव सी। Morning with Farah. Morning with Farah. और फिर खैर जनाब, आज हम मिल रहे हैं उष्णा शाह से, वेरी गॉर्जियस ग्लैमरस एक्टर जिनकी आज हमारी मुलाकात जो है वो हो रही है। कैसा लगता है? And now you know my secret watermelon chapstick. In fact, ये आप रख लो. It looks really good on you. You can have it. I'm sorry, मैं पहली दफा किसी को गिफ्ट दे रही हूँ शो पर, वो भी मेरी यूज चैपस्टिक। नहीं, लेकिन आप ये खरीदोगी कैसे फिर दोबारा? हर जगह से मिल जाती है, and it's very sweet. It's very yummy and flavored. इसको खा भी सकते हैं, हाँ, लगा भी मेरे सकते पास हैं। हर फ्लेवर की चैपस्टिक है, बबल गम, चॉकलेट, everything. I love chapstick. सही। I love chapstick. अच्छा, उनको चैपस्टिक दे दी। आपके पास कोई महविश याद की ऐसी तस्वीर है जो अभी तक सोशल मीडिया पे ना आई हो? प्लीज दे देना मुझे। दे देना, मैं अनसीन महविश याद फोटो के नाम से एक पोस्ट करूंगा, देखना मैं कितने पैसे कमाता हूँ उसका।
बनती है आपकी बाकी को स्टार से, अपनी साथियों से, दोस्तों से? क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ, कई दफा नहीं लेकिन मोस्टली यस। क्योंकि बहुत तो सारी कभी एक्ट्रेसेस सोचा है हैं जो कि मेरे मैं- जैसी ब्लंट हैं, तो वी गेट अलोंग, ऑनेस्ट लोग क्या बात है। आपस में बनती है। बट नहीं, आई गेट अलोंग विद मोस्ट ऑफ माई को स्टार्स, दे रियली फन। मैं आपको एक इंसिडेंट शो के बाद बताऊंगी। एक मेरी को स्टार थी एंड वो थोड़ी सी मेरी पीठ पीछे बुराइयां कर रही थी और मुझे बड़ी स्वीटली मिली आके ना, हाय उष्णा, हाउ आर यू? तो मैंने उससे कहा, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी, वी आर नॉट फ्रेंड्स। और उसने ना जरा यूं करके मेरी काफी बुराइयां कर रही थी और मैंने खुद सुन ली। तो उसने जरा मुझे देख के ना यूं टैप किया, उष्णा, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, जिस मैं ऑन हर हेड के डोंट टच मी। तो मैं इस तरह की हूं कि अगर मैं इज्जत देती हूँ उस इंसान को जो मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर दे, एटलीस्ट मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड ना बनो, मुझे हग शग्स ना करो। सो ये मेरा एक हल्का सा एटीट्यूड है और जो एक्ट्रेसेस मेरे जैसा एटीट्यूड रखती हैं हमारी बहुत बनती है। और तो फिर कितनों से बनती है? बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा टफ हो गई हैं इस तरह, यू नो, एंड दे आर रियली फन गर्ल्स। अच्छा, जिंदगी में प्यार, श्यार, शादी वादी का कोई प्लान, इरादा? मैं बहुत दिल फेंकू, मुझे हर दूसरे यू नो कोई टेलीविजन पे हीरो देखती हूँ, फिल्म में हीरो देखती हूँ, टेलीविजन वालों को तो जानती हूँ, तो मुझे प्यार हो जाता है। कभी सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो कभी आदित्य रॉय कपूर, तो कभी कोई। मैं पाकिस्तानी का किसी का नाम नहीं लूंगी वरना फॉरेन स्कैंडल बन जाएगा। मैं क्या करूं, आई कैंट स्टॉप। आप हमारे कौमी जज्बात से ना खेलें, आप गैर मुल्कियों के नाम ले रही हैं, हमारे लड़के आपने नहीं देखे। आपको हमारी लड़कियों का डांस इतना बुरा लगता है, आप खुद कटरीना करीना लगे हुए, तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? तो ये हमारी हुब्बल वतनी है कि हम उनकी लड़कियों को देख कर रालें टपकाएं, लेकिन खबरदार कोई हमारी लड़कियों को देखे तो। अच्छा, वाकई मतलब सीरियस नोट, शादी का इरादा और सोचिए तो आपने फन में उड़ा दी ना बात कि मैं बड़ी अब दिल फेंक, यू नो, वैसे इस बात से डर भी नहीं लगता कि लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं इन बातों को, कहते हैं हाँ हर वक्त करते हैं, blame। मेरे बारे में बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन होती है, बट अगेन मैं बहुत ब्लंट हूँ, सो आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ। अब जैसे लोगों ने इस बात को लेना ले, आई डोंट रियली केयर। सही बस अपनी ठीक शादी, है। ऑफ कोर्स आई वांट टू गेट मैरिड, फाइंड मी अ बॉय फरा, हाँ। somebody really handsome, अच्छा, किस तरह का बंदा हैंडसम सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप। अच्छा, जीन्स की पैंट पहनी हो, आगे पैचेस लगे हों और वो ग्रीन लड़के की शर्ट, बात वाइट कर रही डब्बियां। हैं, जी, वो हैंडसम लड़के की बात कर रही हैं। हो जाऊंगा मैं भी, मेरा कुछ ज्यादा अच्छा, मसला क्या नहीं चीजें है। होनी चाहिए उष्णा, मतलब एक हैंडसम लड़के में? आई लव विटी मैन, मुझे लुक से ज्यादा पसंद है कि जो यू नो एक्सटेम्पोर हाजिर दिमाग हो और फौरन जवाब मजे के दे, एंड यू नो मुझे हंसाता रहे। घूम घूम के आ रही है मेरी तरफ ना। ये दैट वाज गुड, ये अच्छा था। ही शुड एक बी ये होगी, विटी। आगे बताइए। अब यहाँ से मैं बात दोबारा मोड़ रही हूँ, ही शुड ड्रेस वेल, कपड़े अच्छे होने चाहिए। नहीं, मैं साथ लाया हूँ वो अच्छा, एंड ही शुड स्मेल नाइस, एंड आई लाइक टैलेंटेड मैन। ठीक। सो कोई किसी किस्म का टैलेंट हो उसमें, यू नो। मैं जी मोटर को पटा बहुत अच्छा चाड़ लेता हूँ। Men are usually very talented. अगर गेट के they're अंदर से very ची ची की talented. आवाज आए, तेल डालता हूँ तो गेट सही रवा हो जाता है। छत वाला पंखा खराब हो जाए, खुद ठीक करता अच्छा, हूँ, बस बहुत करें, talent। बस करें, हमें अभी वो तो मैंने बताया लाइक नहीं इन अ जो मैन। पेट्रोल पी के मुंह से आग निकालता Like हूँ। what? somebody real man ना, जिसके Real अंदर man, हाँ, tough वो क्या- man. नहीं, मर्द को जब हम कहते हैं तो मर्द जिसे आपकी औरत से, मतलब वो औरत को लुक आफ्टर कर सके, प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। somebody who can be, लुक who can आफ्टर be, ना, पिछले 20 साल से मैं अपनी अम्मी को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। predictable। आपसे जान छुड़ाने के लिए हम बोलते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है कि हम आपसे जान टफ भी चाहिए। 10 दफा लड़कियों से जूते खाए, आगे से मुस्कुराता रहा हूँ जी, बहुत टफ हूँ मैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। Yes. ब्रेक के बाद मिलते हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और खैर जनाब, आज हम उष्णा शाह से मिल रहे हैं और मिल चुके हैं। बहुत अच्छा लगा उष्णा आपसे मिलना। अम्मा से कोई एक चीज ली है? क्या मतलब? मतलब अम्मा से कोई चीज जो आप समझती हैं इनहेरिट किया हो आपने? उनकी वर्क एथिक। अम्मा वैसे तो बहुत हार्ड वर्किंग है, और अम्मा का गुस्सा थोड़ा सा अम्मा का गुस्सा, लेकिन उनकी वर्क एथिक और उनको पढ़ने का बहुत शौक है, बुक रीडिंग, सो दैट ये लिया है आपने, सही। लेकिन बाकी यू आर वेरी मच अनलाइक अम्मी से कमेटी नहीं ली है हमने अभी तक।
शी इज अ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन जो सारा कुछ खुद करने पे यकीन रखती है ना, अपनी अपनी फिलॉसफी के ऊपर। तस्वीरें बनाने से बाज नहीं आई आप पूछना। इट वाज वंडरफुल It मीटिंग was यू। so good being on your show. Your show is actually Canada से one of my favorite morning shows. अच्छा, थैंक यू सो And मच। अभी मुझे एक tweet भी आई है कि we are Farah's biggest fans from Jeddah. Say hi to her for me. Okay. And I remember पाकिस्तान आने से पहले मेरा एक दोस्त था सनी, a sick photographer जो कभी पाकिस्तान नहीं आया, he knows nothing, and he was in love with you, and he said जब तुम actress बन जाओगे, I swear to God, go on her show. I hope you get to go on her show because he's your biggest fan. So I'm so happy. Thank you so much उष्णा। It was wonderful meeting you। मैं आपको कह रहा था ना, Wonderful आपके having बहुत you। सारे फैंस हैं जिनका आपको पता भी नहीं है। Thank you. अच्छा, बड़ी अब मैं इन मेहरबानी है। सबको हैंडल कर लूंगा, आप इजी रहें। अच्छा ठीक है। अल्लाह। हम इजाजत लेंगे इसी दुआ के साथ, आपकी हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। जाते जाते बख्तावर का एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी नजर। अल्लाह हाफिज। दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं लाया लाया प्यार दा कविता नु गजरा पिजी पिजी अखियां दा ढुलदा ही गजरा सिल सिल प्यार दा कविता नु गजरा पिजी पिजी अखियां दा ढुलदा ही गजरा तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना तेरे नाल डूबना तेरे नाल करना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार फेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं लाया लाया सदरा दे बूहे तेरे लिए खोले ओ भी ना तू कदे हुण अखियां तोले सदरा दे बूहे तेरे लिए खोले ओ भी ना तू कदे हुण अखियां तोले दिल सदाई तेरा दिल दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा हिस्सा मैनू गलदा बना के रखी ढोलना वे मैनू गलदा बना के रखी ढोलना एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी